हमने क्या किया कि हमने जितने भी कल हमारे एहलकार ड्यूटी पे मौजूद थे उन सब से मोबाइल फ़ोन्स हमने लेके अपने पास डिपॉज़िट किए और उनको बाहर पेपर स्टार्ट करने से पहले बताया कि अगर किसी के पास मोबाइल रिकवर हो गया तो दैट इंडिविजुअल विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। चनियोट पुलिस का डिसमिस्ड कांस्टेबल है, तो वो ऑलरेडी उनको इंटीमेशन जा चुकी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी अलॉन्ग विद अदर्स। स्पेशलाइज्ड पॉकेट्स इन्होंने बनाई हुई है इन दी अंडर गारमेंट्स, उसमें रखते हैं, फीमेल अंडर गारमेंट्स उसमें वो छुपा लेती हैं। तो वो तो पोर्शन है जो छोटे वाला जो एटीएम कार्ड जितना वो है, और दूसरा इतनी छोटी डिवाइस है वो कानों में चली जाती है। हमने एक डिवाइस के साथ बंदा पकड़ लिया, तो हमें था कि बड़ी उसने पेपर अटैम्प्ट किया होगा और सारा पेपर सॉल्व किया होगा। जब देखा तो पेपर ब्लैंक था उसका। इट मीन्स कि वो पेपर हमारा आउट ही नहीं हो सका कि उसको कोई बाहर से कॉल करके फ़ायदा पहुँचाता। उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। वो किस तरह कि आप किसी अभी पकड़े गए एफआईआर्स होगी ना, उनका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, ना सरकारी मुलाजमत मिलेगी, ना नीम सरकारी गैर सरकारी कोई मुलाजमत नहीं मिलेगी। 17,000 कैंडिडेट्स को हमने दौड़ कराई एंड आई कैन क्लेम के 17,200 कैंडिडेट्स की एक एक की वीडियो हमारे पास अलहदा बैच वाइज डे वाइज हमारे पास मौजूद है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने आपको लारा दिया है कि मैं भर्ती करा दूंगा किसी फीमेल कैंडिडेट को या उसको, तो आप अपने पैसे ज़ाया मत करें, क्योंकि वी नो इट कि हमने 100% मेरिट पे भर्ती करनी है, तो आप अपने पैसे ज़ाया मत करें। पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों ने नकल के लिए जदीद तरीका इस्तेमाल किया है। डिजिटल डिवाइसेस इस्तेमाल करते गिरोह जो है वो पकड़ा गया है ताकि किसी सूरत वो पंजाब पुलिस में भर्ती हासिल कर सके, लेकिन गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इस वक्त चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि गिरोह तक कैसे पहुँचे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और उसके साथ साथ नौजवान कौन थे जो इस गिरोह के जो शिकार हुए। हमें ऑलरेडी एहतमाल था, क्योंकि हम पहले हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग रिक्रूटमेंट्स कंडक्ट करते रहते हैं, तो हम सुनते थे कि कोई ऐसी डिवाइसेस ये यूज़ करते हैं कि जो पकड़ना मुश्किल होता है और उनके माफिया के हिस्से कुछ लोग बाहर होते हैं मौजूद, और जब क्वेश्चन पेपर उनके पास जाता है तो वहाँ से वो आंसर्स फाइंड आउट करके आंसर की बना के उनको कॉल्स करते हैं, विच इज़ अ हिडन मोबाइल फ़ोन जो उनके साथ लगा होता है, उसके थ्रू ये उनको पेपर मल्टीपल चॉइस चूँकि होता है, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो वो उनको इनपुट प्रोवाइड करते हैं और उनको हेल्प करते हैं एग्ज़ाम के अंदर। इसकी हमें ऑलरेडी टिप ऑफ थी कि इस तरह की डिवाइस होती है जिसमें एयर प्लग यूज़ करते हैं, जो कानों में लगा लेते हैं और आपको स्किन कलर के साथ मर्ज हो जाता है। कोई भी सामने से देखे, गौर से भी देखे, तो आप टॉर्च मार के भी हम कानों में देखते थे तो नज़र नहीं आती थी। सॉर्ट ऑफ अ मिनी मोबाइल आप कह लें कि उसका जो हाफ पोर्शन है जो कि माउथ पीस वाला है, उसके अंदर सिम की जैकेट भी डलती है और उसके अंदर बैटरी पावर्ड भी वो होता है। तो एक मोबाइल का आधा पोर्शन उन्होंने कंसील किया होता है और बिल्कुल एटीएम के साइज़ का। कोई देखे तो आपको लगता है कि वो आपसे मैं शेयर भी करूँगा डिटेल्स, तो वो एटीएम कार्ड की जितना है और बैक साइड पे उसका वो होता है जिसमें सिम वगैरह जाती है, तो पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। इसका दूसरा पोर्शन जो है आपका एयरपॉड, वो जो कंसील करके लगाया होता है। तो होता ये है जी कि उनको इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको पेपर का सोर्स चाहिए कि क्वेश्चन पेपर क्या है। अगर क्वेश्चन पेपर की तरसील थ्रू एनी मीन्स अगर बाहर चली गई उनके किसी गैंग मेंबर के पास, तो फिर ही फ़ायदा होगा ना उनको। पेपर लीक हो, उसके पास पहुंच जाए, फिर वो इनको जो आंसर है वो। तो पेपर लीक होने के डिफरेंट मराहिल हैं। कहाँ से हो सकता है? एक वहाँ पे हो सकता है कि जब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड को आईजी ऑफिस से पेपर मौसूल हुआ, उसके बाद जब हमने उसको डाउनलोड किया और जब हमने उसकी प्रिंटिंग करके हमने सेट्स बनाना शुरू किए, तो जो एहलकार बीच में काम कर रहे हैं वो, तो उनसे भी हमने फुल प्रूफ अरेंजमेंट किए कि हमने मोबाइल फ़ोन्स किसी को अलाउ नहीं किया। तो वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद अपनी सुपरविजन में करवाते हैं, सेट्स बनाते हैं, सारा करके उनको सील करके तो कैंडिडेट्स तक हम पहुँचाते हैं। दूसरा क्या होता है, जब पेपर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद 10 मिनट गुजरे पेपर में, 5 मिनट, तो इन्विजिलेशन स्टाफ जो हमारा लगा हुआ है, बहुत सारे लोग लगे होते हैं। कल हमारे हज़ारों की तादाद में लोग लगे हुए थे। अगर उनमें से किसी के पास मोबाइल फ़ोन हो और किसी कैंडिडेट का परचेस है, वो एक पेज की पिक्चर दूसरे की तीसरी लेके और फ़ौरन उसको व्हाट्सएप करके भेज दे, तो उनका काम शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि आपका पेपर बाहर चला गया, उन्होंने आंसर्स ढूंढे और फिर जब वो कॉल करते हैं तो 5, 6, 10, 12, 20 नंबर्स लगे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल, वो कनेक्टेड हैं। वो जैसे ही कॉल करते हैं तो ऑटो आंसरिंग पे कॉल कनेक्ट हो जाती है, उनको आवाज़ आ रही है बड़ी लाउड एंड क्लियर। वो बेशक अपने घर बैठा है, बेशक 50 किलोमीटर दूर बैठ के अपने घर से कॉल कर रहा है और पेपर उसके पास मौजूद है, उसके आंसर्स उसने बना लिए हैं, तो वो बताना शुरू कर देगा, अब क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन 2 का आंसर ये है। सो दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट। तो हमने क्या किया कि हमने जितने भी कल हमारे एहलकार ड्यूटी पे मौजूद थे उन सब से मोबाइल फ़ोन्स हमने लेके अपने पास डिपॉज़िट किए और उनको बाहर पेपर स्टार्ट करने से पहले बताया कि अगर किसी के पास मोबाइल रिकवर हो गया तो दैट इंडिविजुअल विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग की। दूसरा हमने ये मैयर लिया, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं कि जब हम कोई 45 मिनट गुजर गए पेपर के, तो हमने एक डिवाइस के साथ बंदा पकड़ लिया,
तो हमें था कि बड़ी उसने पेपर अटैम्प्ट किया होगा और सारा पेपर सॉल्व किया होगा। जब देखा तो पेपर ब्लैंक था उसका। इट मीन्स कि वो पेपर हमारा आउट ही नहीं हो सका कि उसको कोई बाहर से कॉल करके फ़ायदा पहुंचाता। उसका गैंग जो लीडर था वो भी हमने ऑलरेडी पकड़ लिया था। गैंग लीडर है कौन, ये कितने लोगों के साथ इसके रवा? जी, जो बंदा हमने इनिशियली पकड़ा उससे जब हमने पूछगिछ की, उसने बताया कि एक बार गाड़ी में हम आए हैं, वो बंदा बाहर मौजूद है। गाड़ी हमने वहाँ से रिकवर की, बंदा नहीं था। पहले वेट किया, फील्डिंग लगाई, बंदे को गाड़ी के साथ हमने पकड़ा तो वो वहाँ पे मौजूद था। उसके साथ एक दो और लोग थे, वो भी हमारी कस्टडी में आए। तो इसने ये चनियोट पुलिस का डिसमिस्ड कांस्टेबल है, तो वो ऑलरेडी उनको इंटीमेशन जा चुकी है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी अलॉन्ग विद अदर्स। तो कल की तारीख में हमने कोई 17 लोग पकड़े इस तरह के जो डिवाइसेस के साथ थे। एक फीमेल कैंडिडेट थी और 16 हमारे मेल जो कैंडिडेट। कैंडिडेट थे जिसका इसके साथ रवाबित थे बर्खास्तशुदा पुलिस एहलकार के साथ, उनका क्या कहना है कितने अरबों में या कितनी मालियत की ये डिवाइस थी जो इसने अली ने इनको फराहम की? जी, वो वेरी कर रही हैं प्राइसेस। किसी ने 25,000 पे किए, किसी ने 45,000 पे किए, तो इट वेरीज़। वो 5 लाख तक मैंने सुना है कि इसकी। जी, वो कई लोग जो झांसा देते हैं जी कि हम आपको भर्ती करा देंगे तो आप 5 लाख दे दें। उनका ये होता है हिट एंड ट्रायल कि अगर बंदा अपनी सलाहियतों पे हो गया तो कहते हैं जी ऐसी भर्ती करा देता, और अगर नहीं होता तो जारी बात है वो मुझे नहीं पता क्या अरेंजमेंट उनका होता है। शायद पैसे वापस करते हैं, नहीं करते, या खा जाते हैं, पैसे मारते हैं उनके। तो हम लोग हर स्टेप के ऊपर एंड्योरेंस हुई, फिजिकल मेजरमेंट हुई, रिटन एग्ज़ाम हुआ, आगे इंटरव्यूज़ होंगे। इनको हमेशा हम ये बताते हैं लोगों को इकट्ठा करके कैंडिडेट्स को कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने आपको लारा दिया है कि मैं भर्ती करा दूंगा किसी फीमेल कैंडिडेट को या उसको, तो आप अपने पैसे ज़ाया मत करें, क्योंकि वी नो इट कि हमने 100% मेरिट पे भर्ती करनी है, तो आप अपने पैसे ज़ाया मत करें। अगर कोई ऐसा बंदा है तो हमें इंडिकेट करें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, ये कैसे इस डिवाइस को ये लेके आते थे, कहाँ छुपाते थे? क्योंकि जो फिजिकल चेकिंग के बाद ही उनको जो रिटन टेस्ट है वहाँ बैठने की इजाज़त दी जाती है। जी, उसमें इस तरह है जी कि स्पेशलाइज्ड पॉकेट्स इन्होंने बनाई हुई है इन दी अंडर गारमेंट्स, उसमें रखते हैं। फीमेल अंडर गारमेंट्स उसमें वो छुपा लेती हैं। तो वो तो पोर्शन है जो छोटे वाला, जो ATM कार्ड जितना वो है, और दूसरा इतनी छोटी डिवाइस है वो कानों में चली जाती है। एक हमने कैंडिडेट पकड़ा जिसने अपने इम्तिहानी गत्ते के अंदर, क्लिप बोर्ड के अंदर उसको एग्जैक्ट उस तरह काट के उसके अंदर फिट किया होता है। आप ऊपर पेपर आ जाता है, कागज़ आ जाता है, आपको नज़र ही नहीं आता वो क्या चीज़ है। सो दिस इज़ हाउ दे कंसील। सर, ये तो रिटन टेस्ट में पकड़े गए, मेजरमेंट में और जो फिजिकल टेस्ट है उस दौरान भी जालसाज पकड़े गए हैं जो किसी की जगह पर टेस्ट देने के लिए आए? जी बिल्कुल, केसेस ऑफ इम्पर्सनेशन आए हैं। तो हमने कुछ 16 के करीब FIR दर्ज किए हैं। ऐसे लोग जो फिजिकल मेजरमेंट में आए, किसी और की जगह छाती कम थी या कद कम था या दौड़ पास नहीं कर सकते थे, किसी और को कर दिया। तो 16 FIR मीन्स कि हमने एक ओरिजिनल कैंडिडेट का नाम आ गया और जो उसकी जगह जालसाजी करके आया उसके खिलाफ, तो 32 लोगों इसमें हमने राउंड अप किए हैं। जी, अच्छा, देखने में आता है चूँकि जो नौजवान नस्ल उनको चाम नज़र आता है कि किसी तरह वो पुलिस में भर्ती हो जाए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पैसे देकर सिफारिश के ज़रिए या इस तरह का जो डिवाइसेज हैं इनकी? जी, मैं उनको ये कहना चाहूँगा जी कि हमें अपने दीन की तालीमात को सामने रखना चाहिए। किसी भी इमारत की फाउंडेशन जब बदनीयती पे, झूठ पे आप रखेंगे तो इट इज़ बाउंड टू कोलैप्स, उसने गिरना ही गिरना है। तो उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। वो किस तरह कि आप किसी अभी पकड़े गए FIRs होगी ना, उनका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, ना सरकारी मुलाजमत मिलेगी, ना नीम सरकारी गैर सरकारी कोई मुलाजमत नहीं मिलेगी। और जो लोग प्रोस्पेक्टिव ऐसे हैं जिनको बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना था स्टूडेंट वीज़े पे, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे बाहर रोज़गार तलाश करने जाना चाहता है, तो उनका जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा पुलिस क्लियरेंस, तो उनका ना वीज़ा इंडोर्स होगा। तो उन्होंने अपने तमाम चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज़ कर दिए हैं। तो नौजवानों को अक्सर ये सवाल होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दें और पुलिस में भर्ती हो जाए? नॉट एट ऑल। वो किसी ज़माने में बहुत साल पहले होता होगा कि वो पर्चियाँ आती थी, सिफारिशों के लोग भर्ती होते थे। हम लोग ऑफिसर्स खुद कंडक्ट करते हैं और हर स्टेप को मॉनिटर करते हैं। हर स्टेज हमारी वीडियो रिकॉर्डेड है और IG साहब की डायरेक्शंस हैं कि 100% ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक हमने भर्तियाँ करनी है। तो हमारा इसलिए रिव्यू बोर्ड्स होते हैं। कोई दौड़ में कहता है जी कि मैं तो पास हो गया था, मुझे गलत फेल कर दिया गया, वी हैव एन एविडेंस ऑफ द वीडियो। हर इंडिविजुअल 17,000 कैंडिडेट्स को हमने दौड़ कराई एंड आई कैन क्लेम के 17,200 कैंडिडेट्स की एक एक की वीडियो हमारे पास अलहदा बैच वाइज, डे वाइज हमारे पास मौजूद है।